बिना मंदिर जाए, बिना भागवत सुने, बिना भगवान की सेवा किए भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वो भी घर पे बैठे ही। घर पे बैठे बैठे ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान से मिल सकते हो। आपको ना तो मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना भगवान की पूजा करने की आवश्यकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसमें रुचि रखते हो तो आप उसमें भगवान की सेवा को साथ में लेकर चल सकते हो, लेकिन इनके बिना भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वो कैसे? तो वो भगवान की एक प्रतिमूर्ति, जिनको माता पिता कहा जाता है, उनकी सेवा करके। जिस दिन आपने माता पिता की सेवा चालू कर दी, माता पिता को अपने भगवान के समान मानने लगे, उस दिन समझ जाना कि आप भगवत प्राप्ति की ओर एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। क्योंकि सबसे पहले दुनिया में लाने वाला भगवान अपने माता पिता ही है। अगर माता पिता नहीं होते तो हम सब धरती पर नहीं आ पाते, ना ये संसार देख पाते, ना इन जनों को देख पाते, कुछ भी नहीं देख पाते, ना भगवान को जान पाते कि भगवान कौन है। हमको पृथ्वी पे लाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है माता पिता। लेकिन आज का व्यक्ति अपने माता पिता को ही भूल जाता है। वो माता पिता को माता पिता ही नहीं समझता है। लेकिन ये सबसे गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भगवान का स्वरूप ही है। अगर भगवान को असलियत में प्राप्त करना हो ना, तो भगवान की सेवा छोड़कर पहले माता पिता की सेवा करो। भगवान को भोग लगाने से पहले अपने माता पिता को भोग लगाओ, उनकी सेवा। तो देखना आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा, आपके ऊपर कितनी माता पिता की कृपा बरस जाएगी। लेकिन ऐसा कौन करे? अरे मॉडर्न जमाना आ गया, मोबाइल का जमाना आ गया, सब भूल गए माता पिता की सेवा क्या होती है। आज का व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता। माता पिता जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं तो उनको त्याग देता है, ये क्या है? आज देखिए आप, अनिरुद्धाचार्य का आश्रम भर गया माताओं से। पिताओं का आश्रम भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति पिता को भी त्याग रहा है। ऐसा क्या बुद्धि चल गई, ऐसा क्या हो गया इंसान को, ऐसा क्या आ गया बुद्धि में जिससे वो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता? अरे कृपा मनाओ, आपके माता पिता है, अरे उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं है, क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी दिल पर बिना माता पिता के इंसान पर। लेकिन हमरे है तो हम कदर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास है तो हम त्याग रहे हैं, जबकि उनकी सेवा करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया ना, तो आगे चल के आपका बहुत खराब टाइम आएगा, बहुत ज़्यादा ही खराब आएगा। आप उस खराब टाइम से कभी निकल ही नहीं पाओगे। आप ये बात को मेरी लिख कर रख लो अभी भी। अगर आप को ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो अभी लिख कर रख लो, ऐसा होगा। आपका खराब टाइम आएगा, आप भले कितने ही धनी हो, आप कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, तो भी आपका बुरा आएगा। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता का आदर नहीं किया, तो ऐसा जरूर होगा। लिखित में रख लो, लिखित में अभी लिख लो, आज की तारीख लिख लो, आज का महीना लिख लो, और सिग्नेचर करके रख लो उसके ऊपर कि ऐसा समय आएगा, इसने कहा है तो आएगा। इसलिए बोलता हूँ अभी भी कि खोल लो अपने दिमाग के चक्षु, खोल लो अपनी बुद्धि, और कर लो माता पिता की सेवा। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है जीवन में तो कर लो। आज के समय में ना, हमने एक घर देखा है कि उसमें 4 बेटे हैं एक पिता के, माता है, और चारों बेटे लड़ते हैं आपस में। किस लिए? कि तू माता की सेवा करेगा, तू पिता की सेवा करेगा, तू करेगा, मैं नहीं करूंगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा। जबकि चारों ही कमाने वाले हैं। चाहे तो उनमें से एक पूर्ण रूप से उनको खिला सकता है, पवा सकता है, लेकिन नहीं करनी ना। क्यों करूं? तू करेगा, मैं नहीं करूंगा, ये क्या है? ऐसा ही लड़ाई लड़ाई में कोई भी उनकी सेवा नहीं कर रहा, और वो आज स्वयं बना कर पा रहे हैं। हमने देखा है, स्वयं बनाकर खाना पड़ रहा है, स्वयं रहना पड़ रहा है, स्वयं पैसा कमाना पड़ रहा है। ये भी नहीं कि वो पैसे दे रहे हो, कुछ भी नहीं, स्वयं ही कर रहे हैं, और बूढ़े हो चुके हैं वो भी। अरे धन्य है वो पुंडरक,
जिसने अपने माता पिता की सेवा पर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। नाम तो सुना होगा, जानते होगा, एक भक्त हैं, भक्तों की श्रेणी में ही आ चुके हैं माता पिता की सेवा। देखिए माता पिता की सेवा करने से भक्त बन गया वो। नाम है पौंड्रक। उन्होंने इतनी माता पिता की सेवा की, इतनी कि भगवान को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आना पड़ा। भगवान आए लक्ष्मी नारायण, तब वो अपने भगवान माता पिता की सेवा कर रहा था, सो रहे थे उनके गोद में सर रखकर। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अरे पौंड्रक देख तेरे प्रभु आए हैं, इनको बैठने के लिए कुछ देगा नहीं, सिंहासन वगैरह तो दे। तब उसने एक ईंट पड़ी थी उसके पास में, वो ईंट खसका कर दे दी कि लो इस पे विराज जाओ। तब वो भगवान विष्णु दोनों कमर पर हाथ रखकर उस पर खड़े हो गए। आज हो गए और वहीं प्रतिमा रूप में प्रकट हो गए। और आज वो प्रतिमा है विठल नाथ के नाम से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पूजे जाती हैं आज भी। देखी भक्त की पावर, भक्त की पावर, भक्त की माता पिता की सेवा से पावर कि उसने भगवान को प्रकट कर दिया। अरे छोटी मोटी नहीं है ये कि छोटा मोटा समझो कि माता पिता की सेवा कर ली तो बहुत छोटा है। अरे कोई भी कर लेता है, कोई नहीं करता, जो करता है वो धन्य है। अरे हम तो उसको प्रणाम करेंगे जो माता पिता की सेवा करता हो, माता पिता को ही भगवान मानता हो। धन्य है पौंड्रक भी कि उसने माता पिता की सेवा के बल पर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। धन्य है। तो आपसे भी निवेदन है, आप भी भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हो। बस आज से ही अपनी बुद्धि खोलो। जो भी शर्म आती है माता पिता के खिलाफ, कई व्यक्तियों को आती है, हमको पता है क्योंकि हमको भी आती है। उस श्रम को भी त्यागो और सुबह उठकर पहले उनका सम्मान करो। जब भी कार्य करने के लिए जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो सबसे पहले उठकर माता पिता के चरणार बिंदु को स्पर्श करो, उनकी वंदना करो, उनसे आशीर्वाद लो और उसके बाद घर से निकलो। तो देखना आप अगर जीवन में सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे होंगे ना, तो भी हो जाओगे। ये मेरा वचन है, श्यामा जू के बल से कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अगर जीवन में सफल होना है तो कर लो भाई, कर लो, कर लो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में।